हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना लास्ट ऑर्गन जो कि है लंग्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पहले के वीडियोस वॉच नहीं करे हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट forget to hit the subscribe button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लंग्स के बारे में, जो कि हमारा लास्ट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो देखिए लंग्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो लंग्स जो होती हैं वो हमारी पैर में होती हैं, यानी कि लेफ्ट लंग और राइट लंग। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लंग्स बोल रहे हैं क्योंकि हम पैर की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होती हैं, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। तो देखिए लंग्स क्या होती हैं। तो देखिए लंग्स क्या होती हैं, ये एक पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन होती हैं। ठीक है, पहले तो ये स्पॉन्जी टाइप की होती है, जैसे स्पॉन्ज नहीं होता उस टाइप की होती हैं। और इस ऑर्गन में क्या होता है, एयर फिल्ड होती है, क्योंकि इसी से जो ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, एक्सेल इनहेल ये सब जो करते हैं ये हम लंग्स के थ्रू ही करते हैं। इसीलिए जो ये ऑर्गन होता है इसमें एयर फिल्ड होती है और ये पेयर में होती है। ठीक है, तो लंग्स क्या है, ये एक पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन है जिसमें क्या होता है, एयर फिल रहती है। एयर क्यों फिल है मैं बता चुकी हूँ कि क्योंकि हम जो इनहेल एक्सेल ये जितना भी ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं वो हम लंग्स की हेल्प से ही करते हैं, दैट इज वाई इसमें एयर जो है हमारी फिल रहती है। अब हम इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये हमारी थोरासिक कैविटी में जो है वो लोकेटेड होती है। थोरासिक कैविटी जो है वो हमारे चेस्ट के साइड में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा थोरासिक कैविटी होती है वो हमारे चेस्ट के साइड में होती है। तो जो लंग्स है उसकी लोकेशन क्या होती है, थोरासिक कैविटी में होती है। और ये जो लंग्स होती हैं जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। भाई ब्रीदिंग बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो जो लंग्स होंगी ये हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होंगी, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिब केज यानी हम ये कह सकते हैं एक बोन का स्ट्रक्चर बना होता है बॉडी में हमारी। ठीक है, जो बोन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से पूरे में बना होता है, जो कि क्या करता है हमारा जो लंग्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत ही हार्ड होता है और ठीक है ये जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड होता है। ये हार्ड इसीलिए होता है सो दैट जो लंग्स हैं वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रहें, कोई भी उसको हार्म ना हो। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्शन होती है, ये जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है इसको हम रिब केज बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर होता है जिससे जो है लंग्स हमारी प्रोटेक्ट रहती हैं उसको हम रिब केज कहते हैं। क्या होता है, ये एक बोन्स हड्डियों का एक ऐसे ढांचा टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का होता है जिस होता है जो कि हमारे लंग्स को अच्छे से कवर कर लेता है, जिससे कि लंग्स को कोई भी हार्म ना पहुंचा सके। ठीक है, अब ये जो रिब केज होते हैं इसमें हमारी 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं, या हम नंबर्स की बात करें तो 24 बोन्स होती हैं। ठीक है, पेयर में अगर हम देखें तो 12 पेयर होते हैं और अगर हम बोन्स की बात करें तो हमारी 24 जो है वो बोन्स होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने डायफ्राम के बारे में भी बताया था कि ये भी एक ऑर्गन होता है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो लंग्स होती हैं हमारी उसके नीचे एक ऑर्गन होता है डोम शेप्ड का। डोम शेप्ड क्या होता है, कुछ इस तरह के शेप का। ठीक है, डोम जो होता है कुछ ऐसा शेप होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज अवर डोम शेप। तो हमारी जो लंग्स होती हैं उसके नीचे एक डोम शेप ऑर्गन होता है, दैट इज डायफ्राम, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारी लंग्स के जस्ट बिलो लाई करता है। और जब ब्रीदिंग करती है हमारी लंग्स जब ब्रीथ करती है तो उसमें जो है वो लंग्स की हेल्प करता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, ये हमारा डोम शेप्ड होता है, डायफ्राम जो होता है हमारा डोम शेप्ड होता है। ऑल्सो ये क्या करता है, हमारी लंग्स की हेल्प करता है ब्रीदिंग में। और जो है ये जो होता है ये हमारी लंग्स के जस्ट बिलो यानी जस्ट नीचे जो है वो लाई करता है। अब हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लंग्स के पार्ट्स की बात करने वाले हैं। तो जो देखिए लंग्स है हमारी, अभी मैंने बताया पेयर में होती हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो देखिए सबसे पहले तो राइट लंग हो गई एंड सेकेंड हमारी हो गई लेफ्ट लंग। ठीक है, लंग्स इसीलिए हम कहते हैं बिकॉज ये हमारी पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। अब जो हमारी राइट लंग होती है इसमें हमारे 3 लोब्स
लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, ये 3 लोब्स होते हैं। लोब्स क्या होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लंग का एक पार्ट की हम बात करें, जो राइट लंग होती है उसका हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 लोब्स होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं, हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और उन पार्ट्स को सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर हम लोग बोलते हैं। लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, सुपीरियर और इंफीरियर। अब 2 लोब्स क्यों होते हैं, बिकॉज जो हमारी लेफ्ट लंग होती है वो थोड़ी स्मॉलर होती है कंपेयर टू दी राइट वन, ठीक है। जो लेफ्ट लंग हमारी है वो राइट लंग से जो है थोड़ी स्मॉल होती है, बिकॉज जो है हार्ट जो है वो थोड़ी स्पेस ले लेता है, लेफ्ट लंग की हार्ट जो है वो थोड़ी स्पेस ले लेता है लेफ्ट लंग की, दैट इज वाई थोड़ी स्मॉल होती है, और इसीलिए इसके जो लोब्स हैं वो 2 ही लोब्स होते हैं, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो पार्ट्स में राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, एंड लेफ्ट लंग के हमारे 2 ही लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। 2 लोब्स क्यों होते हैं, बिकॉज जो हमारी लेफ्ट लंग होती है वो राइट के कंपैरिजन में स्मॉल होती है, क्योंकि जो हार्ट है वो कुछ स्पेस लंग की वहां से ले लेता है। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है प्लूरा, ठीक है। प्लूरा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जो हमारी लंग्स होती हैं, पहले तो रिबकेज उनको प्रोटेक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारी लंग्स होती हैं वो एक डबल लेयर यानी कि एक मेम्ब्रेन होता है जिसकी 2 लेयर होती हैं, उससे कवर्ड होती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो हमारी लंग्स होती हैं वो एक डबल लेयर यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसकी डबल लेयर होती है उससे कवर्ड होती है, और उसी मेम्ब्रेन का जो नाम होता है वो प्लूरा होता है, ठीक। यानी यही जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है इसी को हम प्लूरा कहते हैं, और ये भी हमारी लंग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि जो है भाई ये लंग्स को हमारी कवर्ड कर रहा है, ठीक है। अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, लंग्स के फंक्शन की। तो सबसे पहला तो देखिए गैस एक्सचेंज होता है, जो लंग्स है उसी से हम CO2 जो है एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन से, है ना। ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर लेते हैं। तो ये जो गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है ये हमारा लंग्स में ही होता है, तो दैट इज वाई पहला जो इसका फंक्शन हो गया वो गैस एक्सचेंज हो गया। एंड दूसरा जो होता है वो ब्रीदिंग में, अभी मैंने बताया था कि जो लंग्स है इन्हीं के थ्रू हम एक्सहेल इनहेल करते हैं, तो दूसरा जो फंक्शन मेन इसका है वो यही है कि ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अब किस तरीके से हेल्प करता है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए इनहेलेशन, यानी कि हम जब एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, अपने एयर को जो है हम इनहेल करते हैं तब की बात करें तो देखिए क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है, अभी मैंने बताया था जो डायफ्राम है वो हमारे लंग्स के जस्ट नीचे लाई करता है, और ये भी मैंने बताया था कि जो डायफ्राम है वो ब्रीदिंग के थ्रू आउट हमारे लंग्स की हेल्प करता है। तो जब भी हमारी एयर हम इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, तो जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा नीचे की ओर जो है वो डाउनवर्ड जो है थोड़ा चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, जैसे कि ये इस तरीके से डोम शेप्ड होता है, ठीक है। जैसे ही हमने एयर को इनहेल किया, जो डायफ्राम होगा वो थोड़ा नीचे की ओर चला जाएगा, जैसे ही ये नीचे की ओर जाएगा लंग्स हमारी आउट होती है थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पे स्पेस बन जाती है बीच में, है ना, एक बीच में स्पेस बन गई, जिससे क्या होगा, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो लंग्स में फिल हो सके, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, डायफ्राम इस तरीके से होता है, मान लीजिए ये लंग्स है हमारी, ठीक है। जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं, जो डायफ्राम है वो थोड़ा डाउनवर्ड चला जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे देखिए यहाँ पे स्पेस बढ़ गई है, लंग्स में स्पेस बढ़ जाती है, और जो भी एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं वो उसमें फिल हो जाती है, ठीक है, और इजिली जो है वो हम इनहेल कर पाते हैं एयर को। और अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो जब एक्सहेल करते हैं हम एयर को, जब हम बाहर निकालते हैं, तो जैसे कि इस तरीके से होता है डायफ्राम, तो जो ये जो लंग्स होती हैं हमारी, जो लंग्स की मसल होती हैं, हम रिब मसल्स कह सकते हैं, जो ये होती हैं, और जो हमारा डायफ्राम होता है, ये दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही अपनी वापस से पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, लंग्स के बीच में, लंग्स में स्पेस कम बचती है, और जो एयर होती है हमारी वो आउट हो जाती है, ठीक है। अब जब एयर इन हुई है और एक्सहेल हुई है, तो उसी बीच हमारा गैस भी तो एक्सचेंज होगा। तो मैंने बताया था ब्रोंकियोल जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल ट्यूब सैक्स में जाते हैं, जिसको हम एल्वेली बोलते थे। वो क्या करती थी, गैस को यानी कि ऑक्सीजन को CO2 से एक्सचेंज कर लेती थी, ठीक है। तो वो काम जो है हमारा लंग्स के अंदर हो जाता था, ठीक है। तो यही ब्रीदिंग प्रोसेस है इसी तरह से जो कि लंग्स हमारा परफॉर्म करता है, और मेन फंक्शन है लंग्स का। और डायफ्राम कैसे हेल्प करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे आ जाते हैं, अब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। भाई
ब्लड भी तो सप्लाई करना होता है ना, जो भी हमारे लंग्स में भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है ना भाई, ऑक्सीजन ली क्यों है हमने, जिससे कि ब्लड के थ्रू वो बाकी के बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये भी देखिए हमारे फंक्शन में ही आ जाएगा लंग्स के, बिकॉज ब्लड सप्लाई भी जो हमारा जो लंग्स है उसके थ्रू ही हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड सप्लाई होता है। एक तो होता है हमारा आर्टरीज एंड दूसरा होता है वेन्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। अब इनको हम पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कोई भी चीज अगर हमारे वो लंग से रिलेटेड होती है तो हम उसको पल्मोनरी बोलते हैं। दैट इज वाई इसको हम पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स बोल रहे हैं। जहां पे भी ये पल्मोनरी करके वर्ड आ जाए समझ जाइए कि ये जो है हमारा वो लंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से जो है वो लंग्स तक के पहुंचाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उस ब्लड को हमारे हार्ट से जो है वो लंग्स को पहुंचाती हैं। ठीक है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू दी लंग्स। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में पहुंचाती हैं। भाई जो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो कौन करता है, हार्ट ही करता है। हार्ट ही हमारे ब्लड को बाकी के ऑर्गन्स में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो लंग्स जो बना रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो ऑक्सीजन आ रहा है हमारी बॉडी में वो ब्लड में मिलता है। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या होगा, हार्ट में जाएगा, तभी तो बाकी के पार्ट्स में ट्रांसफर हो पाएगा। तो लंग्स क्या करती हैं, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हार्ट को दे देती हैं, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, सो दैट कि ये बाकी के बॉडी पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। और जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं बचा होता है, वो जो है हमारा हार्ट जो है वो लंग्स को वापस कर देता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, जो सो दैट कि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड करके हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। कि अब मैं एक और चीज बता देती हूँ पल्मोनरी से, कि जो हमारी स्टडी ऑफ लंग्स होती है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, जो हमारी स्टडी ऑफ लंग्स होती है इसको हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। ठीक है, पल्मोनोलॉजी, तो इसको भी आप याद रखिएगा, मे बी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ लंग्स क्या कहलाती है, तो वो हमारी पल्मोनोलॉजी कहलाती है। इसीलिए जब पल्मोनो से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी लंग्स की वहां पे बात हो रही है। तो आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट वीडियो था। यहाँ से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर है या जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। और अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी भी ऑर्गन में कहीं पे भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और आप लोग और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।